हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आज ना हम आरबीआई के जो पीसीए फ्रेमवर्क को इसको एक शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक शॉर्ट में इसको समराइज करने की आपके सामने कोशिश करूंगा। दोस्तों इसीलिए ये टॉपिक अभी इतना चर्चे का बना वाला है, इसीलिए बने वाला है क्योंकि अभी भी 3 ऐसे पीएसयू बैंक है जो अभी भी पीसीए फ्रेमवर्क में है, और कोविड के कारण जो कई सारे बैंक्स हैं जो डिस्काउंटेड वैल्यूज़ पे ऊपर अभी भी अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे पिछले साल हमने देखा था कि बहुत सारे बैंकों का मर्जिंग हो चुका था, क्योंकि जिनको पीसीए फ्रेमवर्क से 2018 में जब हमारे आरबीआई के जो गवर्नर थे, जो उर्जित पटेल थे, जब से उन्होंने रिजिग्नेशन दिया तो उन सभी बैंकों का क्या हो गया था, मर्जर हो गया था। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है कि आने वाले दिनों में हो सकता है गवर्नमेंट अभी भी ये जो 3 पीएसयू बैंक हैं इनका मर्जर कर सकते हैं, या फिर इन बैंकों को क्या किया जाता है, प्राइवेटाइजेशंस के बारे में भी अभी क्या हो रही है, फिलहाल चर्चा चालू है। तो दोस्तों सबसे पहले शॉर्ट में पीसीए फ्रेमवर्क को हम समझने की कोशिश करेंगे, और वो कौन से 3 बैंक्स हैं वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे जो इंडिकेटर्स होते हैं जो पीसीए फ्रेमवर्क में किसी भी बैंक को क्यों डाला जाता है, अगर कोई भी बैंक इन इंडिकेटर्स के ऊपर अगर खरा नहीं उतरता है तो उनको पीसीए फ्रेमवर्क में डाला जाता है। तो पीसीए फ्रेमवर्क के क्या होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। अगर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल सबसे डेंजरस लेवल हो जाता है बैंक के लिए। तो फर्स्ट लेवल एक मॉडरेट एज कंपेयर टू सेकंड, और फर्स्ट लेवल के कंपेयर में थर्ड लेवल सबसे डेंजरस लेवल होता है किसी भी बैंक के लिए, ठीक है। और किसी भी बैंक के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो पीसीए फ्रेमवर्क में नहीं जाए, ठीक है। अगर कोई बैंक है अगर वो पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आता है तो ये बैंक के लिए अच्छी खबर होती है। तो आप इनको क्या करना चाहिए, इन बैंकों को ट्रैक करना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो सबसे पहले पैरामीटर्स में आपको समझाना चाहूँगा। किसी भी बैंक के लिए अगर उसका CRAR, इसको कहा जाता है कैपिटल रिस्क एसेट रेशो, या फिर उसको एक दूसरा भी नाम दिया गया CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ठीक है। तो इसके 2 नाम है, कैपिटल रिस्क एसेट रेशो या कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ये बैंक के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 10.25%। अगर ये 10.25% के नीचे अगर चला जाता है तो देन इट विल बी डेंजरस फॉर द बैंक। अगर ये बैंक के लिए 10.25% के ऊपर रहता है तो देन इट इज़ द गुड फॉर द बैंक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी CET1 कैपिटल, इसको कहा गया कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है बैंक के लिए, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है बैंक के लिए 6.75%। अगर ये वैल्यूज़ अगर 6.75% से नीचे जाती है तो ये एक बैंक के लिए चिंता की बात होती है। अगर इसकी वैल्यू 6.75% के हमेशा कैसे होनी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए। उसके बाद नेट एनपीए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ग्रॉस एनपीए के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नेट एनपीए के बारे में। तो बैंक के लिए नेट एनपीए जितने ज़्यादा कम हो उतना बैंक के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नेट एनपीए का जो फिगर होता है वो 6% से नीचे चाहिए, ठीक है। अगर 6% से नीचे रहा तो देन इट विल बी द गुड फॉर द बैंक, पर लेकिन 6% भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके नीचे भी रहा तो भी ज़्यादा है। तो ये बैंक के लिए एक थ्रेशोल्ड उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अगर किसी बैंक का नेट एनपीए 6% से 9% के बीच में रहता है तो उसको थ्रेशोल्ड 1 यानी रिस्क 1 कैटेगरी में रखा जाएगा। तो स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी जो बैंक के नेट एनपीए वो 1% से नीचे ही रहना चाहिए, देन इट इज़ द गुड फॉर द बैंक। और लास्ट में रहता है रिटर्न ऑन एसेट। कोई बैंक अगर कंटिन्यूस लॉस डिक्लेयर करता है, कोई बैंक अगर 2 साल के लिए रिटर्न ऑन एसेट अगर निगेटिव आता है तो उसको रिस्क 1 थ्रेशोल्ड में रखा जाएगा। 3 साल के लिए अगर रिटर्न ऑन एसेट निगेटिव में रहे तो रिस्क 2 थ्रेशोल्ड में जाएगा। और 4 इयर्स कंटिन्यूस रिटर्न ऑन एसेट उसके माइनस में रहते, निगेटिव रहते, उसको रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में रखा जाता है। तो दोस्तों ये पैरामीटर्स होते हैं। एक शॉर्ट में आपको समराइज करना चाहूँगा। CRAR 10.25% के ऊपर चाहिए, CET1 कैपिटल 6.75% के ऊपर होना चाहिए, नेट एनपीए बैंक के लिए 6% से नीचे रहना चाहिए, और निगेटिव रिटर्न ऑन एसेट उसके लिए 2 इयर्स के लिए अगर रिटर्न ऑन एसेट किसी भी बैंक के लिए प्लस होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी भी 3 ऐसे बैंक है जो PSU बैंक है जो अभी भी
अभी भी आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क में आते हैं, तो उसमें से एक बैंक है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आता है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, और लास्ट में आता है यूको बैंक। ये 3 ऐसे बैंक हैं जो अभी भी पीएसयू फ्रेमवर्क में आते। तो दोस्तों ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो चार्ट है वो आपके सामने यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल्स की तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली आईडीबीआई बैंक को क्या किया गया है, पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला गया है। तो उसमें देखिए उनके जो कुछ रेशोज़ अभी प्रेजेंट, उनके रेशोज़ को मैंने यहाँ बैंक की वेबसाइट से निकाला है। तो ये रेशोज़ आपके सामने है। जो उनका रेशो CRAR का रेशो है 14.77% है, जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू थी 10.25% की, जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू थी उससे ज़्यादा है। उसके बाद CET1 कैपिटल जो है उनका जो 12.22% है अभी प्रेजेंट में, उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी 6.75% थी। नेट एनपीए की जो सिचुएशन है बैंक के 1.94% है, तो बैंक का स्टैंडर्ड वैल्यू थी 6% से हमारे नेट एनपीए क्या होनी चाहिए, नीचे होने चाहिए। और रिटर्न ऑन एसेट हमेशा हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो देखिए दोस्तों इन चारों पैरामीटर्स के ऊपर आईडीबीआई बैंक क्या होता है, फॉलो करता है, खरा उतरता है, और इसीलिए इसको क्या किया गया है, पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला गया। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, कोई भी बैंक्स अगर पीसीए फ्रेमवर्क में आता है तो उनकी देखिए डाउन टर्न स्टार्ट होता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स एक साइक्लिक मोमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में आता है तो उसका एक बैड फेज स्टार्ट होता है। अगर वो बैंक उससे बाहर निकलता है तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि गुड फेज में चला जाएगा, अच्छे रिटर्न्स हमारे लिए जनरेट करेगा, पर लेकिन ये बैंक के लिए एक क्या होती है, अच्छी खबर होती है, एक पॉजिटिव खबर होती है अगर वो बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आता है। अगर वो बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में चला जाता है तो ये एक निगेटिव खबर, अगर वो बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आता है तो ये उसके लिए क्या होती है, एक पॉजिटिव खबर होती है। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियोस में आपके डाउट क्लियर कर पाऊँगा। तो दोस्तों अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।